आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होने भी चाहिए। आज एक बहुत ही अच्छा उपाय, एक बहुत ही कारगर उपाय और एक कहना चाहिए कि हर इंसान की उस ज़रूरत का उपाय जो हर इंसान का एक सपना होता है। आज उसके ऊपर एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ, आप लोग के साथ आई और उम्मीद करती हूँ कि इस उपाय को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी, समझेंगे भी और इस उपाय को ज़रूर करेंगे और इसके जो भी फल होंगे, जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साझा ज़रूर करेंगे। हमेशा की तरह यही कहूँगी कि जब आप लोगों को कोई उपाय आप करते हैं, पूरे भावनाओं के साथ करते हैं, पूरी शुद्धता के साथ करते हैं, पूरे विश्वास के साथ करते हैं, तो वो उपाय जो होते हैं फलीभूत होते ही होते हैं। तो इसीलिए अगर आप वो उपाय करते हैं, ये उपाय जो आज मैं आपको बता रही हूँ और फलीभूत होते हैं, तो यहाँ कमेंट बॉक्स में अपने जो भी अनुभव है उनको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी विश्वास के साथ उस उपाय को कर सकें और अपने सपने को पूरा कर सकें। देखिए क्या है ना, हर व्यक्ति का अपना घर बनाने का एक सपना होता है, लेकिन अगर आपका ये सपना अब तक अधूरा है तो इस वीडियो में जाने शक्तिशाली अद्भुत तांत्रिक उपाय यानी भैरव यंत्र साधना। जी हाँ, ये उपाय आपकी आर्थिक बाधाओं को दूर करेगा, धन का प्रवाह बढ़ाएगा और आपके सपनों का घर जल्द साकार होगा। इस उपाय को पूरी विधि और श्रद्धा के साथ करें और भैरव जी की कृपा प्राप्त करें। हमेशा कहती हूँ कि कोई भी उपाय अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, पूरे विश्वास के साथ करते हैं, वो फलीभूत जरूर होता है। और फिर ये तो भैरव जी का की साधना है, भैरव जी का उपाय है, तो ये तो बहुत जल्दी फलीभूत होता है। ये उपाय आपकी आर्थिक बाधाओं को दूर करेगा, आपके धन को बढ़ाएगा। भैरव जी की इस साधना का कृपा प्राप्त करने के लिए इस उपाय को विशेष रूप से आपको अमावस्या, मंगलवार या शनिवार की रात्रि को करना चाहिए। ये कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिनको रात्रि में ही किया जाता है, तो ये साधना आपको रात्रि में करनी है, लेकिन इसे आप अपने घर में कर सकते हैं। इसमें जो भी विधि विधान, जो भी सामग्री, जो भी आपको दिन बताया जाएगा, जो भी मुहूर्त बताया जाएगा, जो भी दिशा बताई जाएगी, उसको आपको ध्यान से सुनना है। जो भी मंत्र की प्रक्रिया बताई जाएगी वो आपको ध्यान से सुननी है और ध्यान से सुनने के बाद आपको एक बार सुनिए, दो बार सुनिए, अच्छे ढंग से सुन करके समझ के जो भी सामग्री मैं यहाँ पर बताऊंगी उन सभी सामग्री को एकत्रित करके तब आप इस उपाय को कीजिए। ये जो तांत्रिक उपाय होते हैं गूढ़ शक्ति और गहन साधनाओं पर आधारित होते हैं। ये तो आप सब लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जितने भी तांत्रिक उपाय होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा गूढ़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन होते हैं। घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए यहाँ जो एक अत्यंत प्रभावकारी प्राचीन तांत्रिक उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, उसको पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। देखिएगा बहुत जल्दी आपका ये सपना पूरा होगा। ये जो तांत्रिक उपाय है इसको हम बोलते हैं भैरव यंत्र साधना। अब यहाँ पर आप खुद समझिएगा कि भैरव यंत्र साधना, तो यानी कि यहाँ पर यंत्र का प्रयोग होगा। तो आपको इस उपाय को करने के लिए जो भी सामग्री चाहिए है वो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उस सामग्री को लेकर के ही इस उपाय को कीजिएगा। भैरव यंत्र आपको लेना है, वो यंत्र जो है बना बनाया ताम्रपात का आता है, वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप भोजपत्र पर इस यंत्र को खुद भी बना सकते हैं। सरसों का तेल चाहिए है, 9 नींबू चाहिए हैं, थोड़े से काले तिल चाहिए हैं, काले कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए है, 21 बाती वाला दीपक और लोबान या गूगल की आपको धूप चाहिए है। बस इतनी सी सामग्री आपको चाहिए है। उसके बाद आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, शुभ मुहूर्त यानी कि या तो अमावस्या की रात्रि या मंगलवार की रात्रि या शनिवार की रात्रि इस उपाय को आप करेंगे। साधना करने के लिए आपको एक एकांत स्वच्छ स्थान चुनना है। एकांत स्वच्छ स्थान क्यों चुनना है? क्योंकि हमेशा एकांत स्थान हम इसलिए कहते हैं कि एकांत स्थान पर बैठकर कोई भी साधना करने से आपका जो ध्यान होता है वो एकाग्रचित्त रहता है, भटकता नहीं है। और स्वच्छता का ध्यान, क्योंकि शुद्धता तो सबसे पहले ज़रूरी है। उपाय कैसा भी हो, तांत्रिक हो, सात्विक हो, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो होती है वो होती है आपकी स्वच्छता, यानी कि नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन करके
आपको इस उपाय को करना है और उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुंह रखना है। यानी कि आपकी जो पीठ होगी वो दक्षिण दिशा की तरफ होगी, आपका मुंह जो होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। अब आपको करना क्या है, एक छोटा सा आप चाहे तो चौकी बिछा सकते हैं, कोई प्लेट रख सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा और आपके जो आपके आसानी से उपलब्ध हो उस प्रकार से करना है। आपको वहाँ पर काला कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर आपको यंत्र की स्थापना करनी है। उस काले कपड़े के ऊपर आप उस यंत्र को रख देंगे। रखने के बाद आपके जो ये 9 नींबू थे इनको काट करके 20 से 2-2 पीस कर लेंगे और इसको यंत्र के चारों तरफ आप रख देंगे और उसके ऊपर थोड़े थोड़े से तिल आप जो है छिड़क देंगे। उसके बाद आपको करना ये है कि 21 बाती वाला जो सरसों के तेल का दीपक था, वो सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना है और आपको उसके बाद रुद्राक्ष की माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीं बटुकाय आप दुधार नाय कुरकुरु बटुकाय ह्रीं ओम नमः। ठीक है, इस मंत्र को आपको 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। मंत्र का जाप करने के बाद आपको नींबू और सरसों के तेल से यंत्र का अभिषेक करना है। भैरव जी को गुड़ और दही का भोग लगाना है, यानी कि उस यंत्र पर आपको नींबू और सरसों का जो तेल है उसको थोड़ा सा आपको उस यंत्र को अच्छे से उस पर लगा देना है, यानी कि अभिषेक कर देना है। उसके बाद उस पर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी दही चढ़ा देंगे, यानी कि भोग लगा देंगे। संकल्प लेना है और प्रार्थना करनी है। यंत्र के सामने हाथ जोड़कर आप अपना संकल्प करें यानी कि आपको वो जो भी आप चाह रहे हैं, यानी कि आप अपना मकान बनाना चाह रहे हैं, आपके धन संबंधी परेशानियां हैं, वो सभी संकल्प आपको लेने कि हमारे जीवन से ये सारी की सारी परेशानियां जो हैं खत्म हो जाए, जल्द से जल्द हमारा मकान बनाने का सपना पूरा हो जाए। आपको इस तरीके का एक ध्यान करना है कि आपके घर बनाने की सभी बाधाएं जो हैं वो दूर हो रही हैं। यानी कि आपको ये विश्वास करना है इस यंत्र की साधना करते वक्त। साधना के बाद आपको यंत्र को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या उस स्थान पर रखना है जहाँ पर आप धन रखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इस साधना को आपको गुप्त रखना है। पूजा के दौरान पूरी शुद्धता रखनी है और यदि संभव हो तो यंत्र की स्थापना से पहले गुरु दीक्षा ले लीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर आकर के हम आपको जब कोई भी चीज़ बता रहे होते हैं तो सीधी सी बात होती है कि कहीं ना कहीं हम लोग ये चाहते हैं, हमारी भगवान से यही प्रार्थना होती है कि आप जब भी इस उपाय को जो लोग भी करें उनका ये उपाय जो है पूर्णतः पूरी तरीके से फलीभूत हो। तो ये हम अपने ईश से, अपने भगवान से ये प्रार्थना करते हुए ही आपको ये उपाय बताते हैं। इस उपाय से लाभ ये है कि भैरव जी की कृपा से सभी आर्थिक समस्याएं जो होती हैं वो दूर होती हैं। ये उपाय धन वृद्धि, रुके हुए कार्यों को पूरा करने और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने में आपकी मदद भी करता है। घर बनाने के लिए धन और साधनों का तेजी से प्रबंध होने लगता है। तो जब आपके पास घर बनाने के लिए उस साधनों का प्रबंध होने लगता है, धन का आगमन होने लगता है, तो आपका सपना जो होता है वो अपने आप पूरा होने लगता है। ये तांत्रिक उपाय अत्यंत प्रभावी है, पर इसे सही विधि और श्रद्धा के साथ करें। इसे आप अपनी अच्छे ढंग से आप इसको समझें, पूरी वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छे ढंग से समझें। समझने के बाद जो भी सामग्री यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ उस सामग्री को आप एकत्रित करें। सामग्री को एकत्रित करने के बाद पूरी तरीके से तब आप इस उपाय को कीजिए। देखिए, हमेशा कहती हूँ कि विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो देखिएगा कि बहुत जल्दी ये शक्तिशाली भैरव यंत्र साधना उपाय आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, आपके सपनों को पूरा करेगा और कहीं ना कहीं आपको खुद ये विश्वास दिलाएगा कि इन जितनी भी साधनाएं होती हैं, जितने भी उपाय होते हैं, इनमें कितनी ज़्यादा शक्ति होती है और कितनी जल्दी ये आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। बस आपका विश्वास सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं और आपको फलीभूत होता है तो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव साझा जरूर कीजिए, ताकि आपके अनुभव के आधार पर और लोग भी विश्वास करके इन उपायों को करें और उनके जीवन से भी समस्याएं खत्म हों, उनके भी सपने पूरे हों। चलिए, इस उपाय के साथ साथ आज यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगी। आप सभी को शुभ रात्रि। कल फिर एक उपाय के साथ मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगी, लेकिन चाहूँगी यही कि पूरे विश्वास के साथ जो कुछ भी यहाँ पर लेकर के मैं आ रही हूँ उसी विश्वास के साथ
आप लोग भी इन उपायों को करके ज़रूर देखिएगा, आपके जीवन में भी परिवर्तन ज़रूर आएगा। हरि